वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यमन ब्लॉग्स। आज मैं मेरे दोस्त से मिला जो कि यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है मुखर्जी नगर में दिल्ली में। और फिर मैं उसको एक मीटिंग में लेके चला गया। मेरी एक मीटिंग थी एक स्कूल में किसी काम को लेके। तो फिर क्या हुआ, उस स्कूल वाले प्रिंसिपल ने, उसको मेरे बारे में तो पता था मैं क्या कर रहा हूँ। उसने पूछा, ये तुम्हारा दोस्त है? मैं बोला हाँ। तो उसने उससे पूछा, भाई तुम क्या कर रहे हो? बोला यूपीएससी प्रिपरेशन। बोला अच्छा। बोला तुम्हें आईएएस या आईपीएस ये बनना क्यों है? बोला समाज सेवा करनी है। बोला अच्छा। बोला क्या समाज सेवा करनी है? बोला ये जो लोग छोटे बच्चे होते हैं या जो लेडीज़ होती हैं, जेंट्स होते हैं, कुछ किसी के हाथ नहीं है या किसी के हाथ भी है तो वो भीख मांग रहे होते हैं किसी दिल्ली वगैरह के एरिया में या किसी गांव में। तो मुझे अच्छा लगता और मैं चाहता हूँ कि वो भी अपने अपने एजुकेशन सिस्टम में जाएं, पढ़े लिखें, कुछ अच्छा करें, ना कि ये भीख मांगने में अपनी ज़िंदगी गुजार दें। वो बोला अच्छा, मतलब तुम जो ये भिखारी लोग होते हैं जो भीख मांगते हैं जिनको बोलते हैं, उनकी मदद करना चाहते हो? वो बोला बहुत अच्छा काम है। तो बोला तुम अच्छा, मतलब और कुछ तुम्हारा पर्पज़ हो यूपीएससी को लेके, कोई सोसाइटी प्रेशर है ऐसा कुछ? बोला नहीं नहीं नहीं, मुझे बस इनकी सेवा भाव से इनकी मदद करनी है। बोला अच्छा। बोला सैलरी से कोई मैटर हो आपका, कि सैलरी के लिए तुमको जॉब करनी हो कि आईएएस की सैलरी 80,000 या 90 से स्टार्ट होती है? बोला नहीं नहीं, मुझे सैलरी से कोई दिक्कत नहीं है, बस मुझे सेवा करनी है। और बोला फिर तू आईपीएस रहेगी, तुझे सेवा क्यों करनी है? वो बोलता है कि आईपीएस के पास बहुत सारी पावर होती है, तो कहीं भी अपनी सेवा कर सकता है, दिल्ली में, मुंबई में, जो उसको हेड ऑफिस मिलता है उसके नियर बाई एरिया में। और उसके पास एक इनफ मनी भी होती है और पावर भी होती है, तो दोनों का इस्तेमाल करके वो एक काम कर सकते हैं। बोला ठीक है। बोला अगर तेरे को सेवा ही करनी है तो कल से मेरे पास आ जा, ठीक है? जितना सेवा में पैसा लगेगा, 1 लाख 2 लाख सब मैं दूंगा, पर तेरे को सेवा ही करनी है। तो फिर मेरा दोस्त एकदम से अचानक से पता नहीं क्या हो गया, उसको चुप बैठ गया। और वो बोला नहीं नहीं, मुझे तो बस आईपीएस ही बनना था। बोला बोला जो तू आईपीएस बनने के बाद जो काम करेगा, तेरे को वो काम करने तो दे रहा हूँ मैं, और तेरे अकॉर्डिंग करियो, जितना तेरे को पैसा चाहिए उतना मैं दूंगा। वो प्रिंसिपल बोला उसे। और वो घबरा गया कि सर नहीं, मुझे आईपीएस बनने की ही करनी है। बोला भाई तू झूठ क्यों बोल रहा है खुद से? क्यों तू मुझे भी झूठ बोल रहा है, खुद को ही झूठ बोल रहे हैं? तुझे सोसाइटी के प्रेशर से करना होगा ना, आईपीएस आईपीएस जो भी बनना है तुझे, सेवा तुझे करनी नहीं है। और लोग, ऐसा कोई नहीं है जो बोलते बोलते हैं लोग कि मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूँ कि जॉब करने के बाद सेवा करूँगा, ट्रस्ट में ध्यान दूंगा, एनजीओ चलाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है भाई। सभी लोगों का पीछे एक अलग ही माइंडसेट होता है। रिश्वतखोरी या पैसा ज़्यादा मिलता है, पावर ज़्यादा मिलती है, सोसाइटी में एक रिस्पेक्ट मिलती है, ये चीज़ें होती हैं। मतलब वो बंदा अपने आप से भी सच नहीं बोलते, दूसरे से झूठ बोलते हैं या खुद से भी झूठ बोलते हैं। हमने एक ऐसा पैशन चुन लिया जिसे हम खुद भी प्यार नहीं करते हैं। और हम अब अपने नियर बाई एरिया में देखते हैं कि लोग, कोई भी लोग म्यूजिशियन नहीं है, राइटर नहीं है, कोई कोई डांसर नहीं है, कोई एक अच्छा स्विमर नहीं है। सभी कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है या कोई और कुछ कर रहा है। मीन्स ओवरऑल सारी पढ़ाई कर रहे हैं। और पढ़ाई भी ऐसी कर रही है जहाँ पे किसी का एग्ज़ाम होता है किसी गवर्नमेंट जॉब का, तो लाखों लोग पहुँच जाते हैं। अब कुछ दिनों पहले इस एयरपोर्ट पे एग्ज़ाम था, कुछ सुपरवाइज़र वगैरह का या कस्टमर सपोर्ट का। लाखों बच्चे आए हुए थे वहाँ। उनका एग्ज़ाम भी उन्होंने, जो एयरपोर्ट का जहाँ पे लैंड होता है ना एरोप्लेन, वहाँ पे करवाया था उनका एग्ज़ाम, नीचे धरती पे बैठा के। मतलब लिटरली बच्चे इस प्रकार से हो गए क्या, उनके लिए इतनी इस टाइप की जॉब ज़रूरी हो गई, जो इस प्रकार से एग्ज़ाम दे रहे हैं इस प्रकार से। एक सोसाइटी प्रेशर नहीं है, बच्चों को पता ही नहीं है हमें करना क्या है। एक्चुअल में अपने प्यार को नहीं ढूंढ पाते कि हमें किस काम में हम अपने प्यार या लगन से कर सकते हैं। जैसे कि बचपन में हम खेलते थे निस्वार्थ भावना से, बिना खाए पिए पता नहीं घंटों घंटों तक खेलते रहते थे। घरवाले बुला बुला के थक जाते थे कि खाना खा लो, वो है, पर हमें कोई भूख नहीं लगती भाई, क्योंकि हम एक गहरे प्रेम से गेम खेल रहे हैं। तो वैसे ही पहले टाइम पे गहरे ही प्रेम से ही सारे काम होते थे। कोई
छोटा मोटा काम भी कर रहे हैं ना, वो भी अपना एक प्रेम होता है उसमें भी। अगर कोई सैलून का काम कर रहा है तो इतना बेस्ट दे रहा है, अपना इतना बेस्ट दे रहा है उस काम में कि कोई नियर बाय उस जैसा कोई कटिंग भी नहीं करता। और आजकल लोग बस एक भेड़ चाल में फंसे हुए हैं, या सोसाइटी प्रेशर या फैमिली प्रेशर। खुद से कभी पूछा ही नहीं उन्होंने एक्चुअल में करना है क्या उन्हें। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, कोई 40,000 ले रहा है, और मैंने उससे पूछा ये इनफ सैलरी तेरे लिए? बोलता है, स्टार्टिंग में बोलते जब उसकी जॉब नहीं लगी थी, बोलता है हाँ हाँ, मेरी एक बार 40,000 रुपये जॉब हो जाए, मैं तो भाई मौज लूँगा, घूमूंगा फिरूंगा, ठीक है भाई। उसकी अब लाख रुपए हो गई। मैं उसे बोलता हूँ तो तू खुश होगा ना? तू तो ऐसे कहता है थोड़ी बहुत बढ़ जाए तो तेरी लाख ही हो गई भाई, पूरी 60,000 इंक्रीज हो गई। वो बोलता है नहीं नहीं यार, प्रेशर है बहुत ज़्यादा प्राइवेट जॉब में, वो है मतलब बहाने तो उनके पास बहुत है भाई। और ये डिज़ायर ना कभी ख़त्म नहीं होगी, ना ही जॉब को लेके, और ना ही इनकम को लेके, और ना ही कोई मेटेरियलिस्टिक थिंग्स को लेके। भाई 30-35 तक की उम्र ऐसी होती है ना, घूमो पूरा ऑल ओवर इंडिया, घूमो अपना, नई नई चीज़ें एनालाइज करो, बिजनेस एनालाइज करो, लोगों से मिलो। और 35 ये नहीं है कि 35 तक घूमो, चाहे पूरी एज घूम लो, कोई डिसाइड नहीं है कि तुम्हें जो भी करनी है। खाने पीने का बंदोबस्त कहाँ भी हो जाएगा कहीं भी। ये जन्म इसलिए थोड़ी हुआ था कि धन जोड़ लिया, माया जोड़ ली, और लास्ट में हॉस्पिटल में पड़े अकेले भाई। बस पैसा पैसा जा रहा है अंदर, कोई साथ में नहीं होता परिवार वाला। बस एक दिन आते हैं, हाल चाल पूछ के अपने घर पे वो लेते हैं। एट द लास्ट तुम खुद को अकेला पाओगे। तो जब तुम्हें अकेला ही पाना है, तो अपना मनपसंद का काम क्यों नहीं करना? अपनी मनपसंद की चीज़ें क्यों नहीं करनी? तो उठ पड़ो, अब भी वक्त है। अपना हर चीज़ पे ध्यान दो जो तुम जिससे प्यार करते हो। एग्जाम्पल के तौर पे किसी को फिटनेस जर्नी में लगा हुआ है तो अपना जिम जाओ, वर्कआउट करो। उसमें ऑटोमेटिक कोई रूटीन की बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर किसी को सच्ची में किसी चीज़ से प्यार है तो करता है भाई। अगर किसी को लड़की से प्यार है तो इजहार कर देता है, ये नहीं है उसकी लड़की की वेट करता है, बुरा बोलेगी अच्छा बोलेगी, जो भी एक्सेप्ट करेगी ठीक है, रिजेक्ट करेगी वो भी ठीक है। मन में नहीं रखना बस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।